15 वार्डों तक ही नगर निगम का पानी, उसके आगे पानी पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या है। लगातार 15 वर्ष से सरकार बने हो गई, 3-3, 4-4 बार सरकार बन चुकी, लेकिन बरतुंगा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बूंद पानी ना तो नगर निगम का है ना ACCL का, वो नाले के गंदे पानी पीने को विवश है। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे कमिश्नर हो चाहे मंत्री हो। ट्रिपल इंजन की बात करने वाले इनके जो जिलाध्यक्ष जी हैं चंपाती जी कहती हैं कि पैसा नहीं है, मंत्री जी कहते हैं पैसों का बाढ़ है। मजबूरी में आज कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करना पड़ा है। नगर पालिक निगम चिरमिरी में प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न होने, पानी की समस्या को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मांग की है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों का भुगतान हो और जो पानी की समस्या नगर निगम के अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है उसका निदान हो। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। राहुल भाई पटेल पार्षद हैं यहाँ पे, क्या मांगे थी यहाँ पे कांग्रेस की, क्या समस्या जा रही है प्लेसमेंट कर्मचारियों के भुगतान को लेकर के? देखिए, लगातार 4 महीनों से पिछले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ये भुगतान रुकने के कारण अभी स्कूल का, जान रहे होंगे, कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल का एडमिशन कराना है, उनके पास एडमिशन कराने के लिए स्कूल का फीस नहीं है, अपने बच्चों के लिए खरीदने के लिए वो जूता नहीं है, उनके लिए कपड़ा नहीं है, साथ ही साथ लोगों को दैनिक दिनचर्या में भी परेशानी आ रही है। साथ ही साथ चिरमिरी की जो पानी की समस्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हल्दीवाड़ी और पौड़ी में ही सिर्फ नगर निगम का पानी पहुँच पाता है। उसके आगे हम सारे के सारे लोग SCCL के बिजली और पानी के ऊपर डिपेंड हैं। हम सारे लोग इस बार टैंकर, जो SCCL लगातार 16 टैंकर चला रहा था, उस टैंकर के माध्यम से हम लोगों ने जनता की समस्या को कुछ हद तक राहत देने का प्रयास किया है। लेकिन नगर निगम के लगातार प्रयास के बाद भी हम बाकी सिर्फ और सिर्फ हल्दीवाड़ी की 9 वार्ड और पौड़ी के 6 वार्ड, 15 वार्डों तक ही नगर निगम का पानी, उसके आगे पानी पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या है। लगातार पानी की समस्या आती है, हम लोगों को इतना समस्या आ रहा है, लोगों का लगातार फ़ोन आता है। गर्मी के दिनों में तो पीने के लिए पानी नहीं था, हम टैंकर लेके खुद SCCL के टैंकर में मैं खुद बैठकर पानी टैंकर बंटवाता था कि भाई 4-4 डिब्बा ले लो, तो इससे पानी की कुछ समस्या राहत हो जाएगी। पीने के लिए पानी ले लो, दैनिक दिनचर्या के लिए पानी बाद में आ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को समस्या के लिए लगातार हम प्रयास किए और ये गर्मी तो कट गया, बरसात आ गया है, तो देखते हैं अगले साल हम किस प्रकार अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं या इसी प्रकार अपना जीवन हम यापन करते रहेंगे। कांग्रेस के पार्षद थे राहुल भाई पटेल, जिनका कहना है कि नगर निगम चिरमिरी के 40 में से 15 वार्ड ऐसे हैं जहां पानी की जो सप्लाई हो पा रही है, बाकी वार्डों में समस्या बनी हुई है और जो प्लेसमेंट कर्मचारियों का भुगतान है ये 4 से 5 महीने से नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के पार्षद साहबुद्दीन हमारे साथ में है। जो पानी की समस्या की बात है, बरतुंगा की बात करें या गुदरीपारा की बात करें या दूसरे इलाके हैं, किस तरह की समस्या वहाँ पे पानी को लेकर के, क्या आखिर नगर निगम पानी वहाँ क्यों नहीं पहुँचा पा रहा है? देखिए, चिरमिरी की जनता त्रस्त है और रिमोट वाला महापौर मस्त है। भाई लगातार चिरमिरी में आप बरतुंगा क्षेत्र गए होंगे, आप कई बार लगातार आपका वहाँ पर भी दौरा हुआ होगा, आप देखे होंगे वहाँ पर मूलभूत सुविधा पानी का लाइन लगातार 15 वर्ष से सरकार बने हो गई, 3-3, 4-4 बार सरकार बन चुकी, लेकिन बरतुंगा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी तो वहाँ पर तेल और गैस युक्त पानी का वितरण हो रहा है। ACCL के द्वारा जो पानी बांटा जा रहा है अभी, वो एकदम इतना गंदा है कि वो पीने को तो छोड़िए, नहाने योग्य नहीं है और निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल है। आपके बरतुंगा की बात करें तो वहाँ पर जो शुद्ध पानी है वो डिब्बे में बेचा भी जाता है, हमने उसको दिखाया भी था। जी, वो बरतुंगा की जीवनदायिनी तुर्रा है, जामझरिया तुर्रा है, जिसका निर्माण हमारी पिछली सरकार में हम लोगों ने 12,50,000 रुपये का वो निर्माण कार्य कराकर उस तुर्रा का जीर्णोद्धार किया। आज लगभग वहाँ पर 3,000 लोग वहाँ पर निवासरत हैं और वो लोग पानी उसी का संचालित होता है। बिल्कुल, जो तुर्रे का पानी उसको लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, नगर कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को कि कांग्रेस को प्रदर्शन करना पड़ा, जो बात प्लेसमेंट कर्मचारियों के भुगतान की हो या पानी की समस्या को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे नगर निगम 5 लोगों का एक सिंडिकेट काम चल रहा है। मजदूरों का, कर्मचारियों का वेतन करने से पहले ठेकेदारों का भुगतान कर दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिरमिरी के जो पानी की समस्या तो है ही। 1 नंबर वार्ड के साजा पहाड़ क्षेत्र में एक बूंद पानी ना तो नगर निगम का है ना ACCL का, वो नाले के गंदे पानी पीने को विवश है और इनका कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ बंदर मार्ट कर दिया जाए, पैसे खाली वारा न्यारा करना, लेकिन इनका कोई मास्टर प्लान न बनाने की कोई योजना भी नहीं है। तो देखिए, ये चिरमिरी के जो कांग्रेस के पार्षद थे और जो कांग्रेस के नेता थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि नगर निगम चिरमिरी के जो 40 वार्ड हैं, इनमें अधिकांश वार्डों में पानी की समस्या भी बनी हुई है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को लेकर है। पिछले 4 से 5 महीने से कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनके सामने कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो रही है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मुखर थी और वहाँ नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और उसका घेराव किया। अब कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नगर निगम में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर नगर निगम में कांग्रेस को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? देखिए, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरह यहाँ के मतदाताओं को धोखा देकर फ्रेब करके सरकार आई है, सारी जनता यहाँ से पानी के लिए परेशान है।
लोग जो बेचारे दैनिक वेतन वाले हैं उनको 4-4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। ये जो बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी केवल मतदाताओं को झूठ फरेब बोल करके सरकार सत्ता में आती है और लोगों के साथ छल करती है कि हम 500 में आपको गैस सिलेंडर देंगे। कहाँ 500 में गैस सिलेंडर की बात झूठी हो गई। और ये नगर निगम में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे कमिश्नर हो चाहे मंत्री हो। आपको बता दूं, एक चावल वाला व्यापारी, एक दूसरा वकील, ये दोनों मिलकर के चिरमिरी की जनता को लूट रहे हैं। और जब व्यापारी और वकील एक हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि चिरमिरी का क्या हाल होगा। तो ये कांग्रेस नेता ओम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है अलग अलग मांगों को लेकर के। दिन पहले यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या, और जो 4 महीने से जो कर्मचारी 500 से ज़्यादा का यहाँ पर स्टाफ है, प्लेसमेंट भी है, उसमें रेगुलर भी हैं, जिनका महीने का तनख्वाह होता है 80 लाख से ज़्यादा, 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही देखे होंगे कल एक सोशल मीडिया में आया था वार्ड नंबर 20 की पानी की समस्या में कहीं पर गैस का रिसाव हो रहा है, तो कैसे जहर को यहाँ के लोग पी रहे हैं, पानी को पी रहे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ का नगर निगम का घेराव किया है और यहाँ के आयुक्त को हमने कहा है कि बहुत जल्दी अगर इसमें भी अगर निराकरण नहीं करेंगे तो अनिश्चितकालीन हम लोग आंदोलन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की बात करने वाले इनके जो जिलाध्यक्ष जी हैं चंपावती जी कहती हैं कि पैसा नहीं है, मंत्री जी कहते हैं पैसों का बाढ़ है। तो बाढ़ कहाँ गया? जो आपके विधानसभा में, आपके निगम क्षेत्र में यहाँ के कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है और यहाँ के गैस रिसाव हो रहा है, उसको पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। मंच से आपने तमाम आरोप भी लगाए, चाहे वो पेड़ काटने का मामला हो चाहे और भी मामले, मंत्री के खिलाफ आपने। देखिए, हमें बड़ा खुशी था जब मंत्री बनने के बाद से हमें उत्साह था, लेकिन जैसे मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा बुरा हाल है। यहाँ के आप देखेंगे लंबे समय से मैंने आरोप भी लगाया है, लिखित शिकायत भी किया है, जिसमें जहाँ पर लकड़ी जब पकड़ाते हैं तो कहीं न कहीं से मंत्री जी का नाम आ रहा है, उसको छोड़ने के लिए दबाव आ जा रहा है। फॉरेस्ट के कर्मचारी अधिकारी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं से स्पष्ट होता है कि इनका पूरी तरह से संरक्षण है। आप देखेंगे चाहे वो शिक्षकों के युक्ति उत्करण में कहीं भी किसी प्रकार के कोई बात नहीं रख रहे हैं। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, निगम का ये हाल हो गया, आपको वनों को कोई देखने वाला नहीं है। मैंने कल एक सोशल मीडिया में देखा होगा, आपके माध्यम से ही मैंने देखा कि किस तरह से दारू में पानी या क्या मिलाया जा रहा है, क्योंकि मैं पीता खाता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है किस तरह से यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो नौजवानों को किस तरह से उनके स्वास्थ्य में कैसे गिरावट आए, जहर पिलाने का काम इस बार भारतीय जनता के पार्टी की सरकार कर रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। ये विरोध हमारा निरंतर आगामी 2028 तक हमारा ये आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। पूरे नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में गर्मी के दिनों में और अभी तक वर्तमान तक पानी को लेकर जितना त्राहिमाम हुआ है इस वर्ष, उतना कभी चिरमिरी के लोग पानी का संकट नहीं झेले। लगातार बार बार कमिश्नर साहब को, यहाँ के महापौर को, माननीय मंत्री जी को हम लोग आवेदन दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष, नेता उप नेता प्रतिपक्ष, सांसद प्रतिनिधि, यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं, इन्होंने लगातार इस मुद्दे पे निगम का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन निगम जो है आकंठ तक चिरमिरी की भ्रष्टाचार में डूबी। इनको जनता के जो मूल मुद्दे हैं उससे कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ कहाँ से हमको भ्रष्टाचार करना है उस पर इन लोग ध्यान दे रहे हैं। मजबूरी में आज कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करना पड़ा है और हम लोगों ने महापौर जी तो कहीं भाग गए, कमिश्नर साहब मिले, उनको हम लोगों ने अपनी सारी बातें दी है। 11 सूत्री मांग पत्र उनको दिया है, उस पर वो शीघ्र कार्रवाई करें। बैनर में तो आपके 3 सूत्री मांग है, उसमें भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मांग नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार से संबंधित मांग क्यों नहीं है? 11 सूत्री मांग जो पूर्व में हमारे उप नेता प्रतिपक्ष ने दिया था, उसमें पहला बिंदु ही भ्रष्टाचार का था। कांग्रेस के प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की मौजूद नहीं थी, क्या उनको जानकारी नहीं थी प्रदर्शन की? नहीं, उनको प्रदर्शन की जानकारी है। उनके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, मेरे से फोन पे बात हुआ था, इसकी वजह से वो अनुपस्थित रही है। बाकी सभी लोग आए। मांग पूरी नहीं होने पे आगे क्या करें? मांग पूरी नहीं होने पे आगे हम लोग और इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, जो हम लोग से बन पड़ेगा करेंगे। यहाँ पे प्लेसमेंट और जो नियमित कर्मचारी हैं लगभग हमारे पास 515 के आसपास हैं और उसमें से रेगुलर कर्मचारियों का मार्च महीने तक का भुगतान हो गया है और प्लेसमेंट वालों का अप्रैल महीने का भुगतान हो गया और मार्च और मई का बचा हुआ है। तो इसकी आखिर भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा, समस्या क्या है? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर्याप्त फंड नहीं है, उसके लिए हमारे द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही वसूली पर्याप्त हो जाएगी और हमारे यहाँ पर्याप्त राशि होगी, उसके बाद हम लोग उसको भुगतान कर देंगे।
पानी की समस्या को लेकर भी सब प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की यहाँ समस्या कुछ वार्डों में है और जहाँ जहाँ पर भी ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ पर हमारे ACCL के माध्यम से और हमारे नगर निगम के माध्यम से हम लोग पानी की सप्लाई नियमित रूप से करते हैं और उसी के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति लगातार की जा रही है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पानी की ज़्यादा परेशानी हो रही है, खासकर छोटी बाजार की बात करें, बरतुंगा की बात करें या गोदरी पारा का कुछ इलाका हो, आखिर यहाँ पे क्यों दिक्कत जा रही है लोगों को? वहाँ पर ACCL के तरफ से कुछ पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी गोदरीपारा एरिया में, लेकिन हमारे द्वारा जितना टैंकर उपलब्ध हैं और ACCL के माध्यम से जो पेयजल की व्यवस्था की जाने का है वो हमारे द्वारा पर्याप्त रूप से की जा रही है। पेयजल की स्थिति में कहीं पेयजल के पानी के बारे में कहीं पर भी प्रॉब्लम वर्तमान स्थिति में नहीं दिख रही है। पीने योग्य पानी नहीं है, लोगों का जो आक्रोश आता है नहीं, वो उसमें जैसे बरतुंगा का भी देखेंगे हमारे द्वारा नियमित रूप से पहले से ही, यानी पिछले साल भी हमारे द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही थी और इस साल भी हमारे द्वारा पर्याप्त रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है और बीच बीच में मांग के आधार पर भी हमारे द्वारा और भी आपूर्ति की जा रही है। सर, रेगुलर और प्लेसमेंट कर्मचारियों की बात करें तो प्रति माह कितना पेमेंट करना होता है? लगभग नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों का लगभग 82 लाख रुपए प्रति महीने हम लोग पेमेंट करते हैं कि प्लेसमेंट कर्मचारियों का भुगतान जल्दी से किया जाए जिससे उनको भरण पोषण में कोई दिक्कत ना हो और जो पानी की समस्या है उसका निराकरण नगर निगम करे। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी।